समस्या ये है कि अनेक जन यह मानने को तैयार ही नहीं है कि अयोध्या नाम का अति प्राचीन नगर था भी, क्योंकि हम में से अनेक विद्वान ये ठान बैठे हैं कि 1200 BCE से पूर्व का इतिहास मिथक है। ये मिथक है, यानी कल्पना पर आधारित है। पर ये आप जान लीजिए कि अयोध्या है और उसके एकदम स्पष्ट प्रमाण भी हैं। मेरे हाथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। The archaeological evidence of a massive structure just below the disputed structure and evidence of continuity in structural phases from the 10th century onwards up to the construction of the disputed structure। ये पूरी रिपोर्ट है, बहुत मोटी रिपोर्ट है एएसआई की, और ये इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या थी, राम थे, ऐसे ही जैसे हम और आप आज हैं। राम जन्मभूमि विवाद के चलते माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार साल 2003 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवादित स्थल को छोड़कर बाकी प्रमाणों के लिए खुदाई की। ये खुदाई 12 मार्च 2003 से 7 अगस्त 2003 तक चली। एएसआई की ये विस्तृत रिपोर्ट का निचोड़ है कि खुदाई में मिले अवशेष उत्तर भारत में पाए जाने वाले मंदिरों से जुड़े विशिष्ट आकारों का संकेत देते हैं। इस निष्कर्ष की पुष्टि में उन तमाम सामग्री का उल्लेख है जो खुदाई में मिली। इनमें सजावटी ईंटें, दैवीय युगल, आमलक, द्वार चौखट, ईंटों का गोलाकार मंदिर, जल निकास का परनाला और एक विशाल इमारत से जुड़े 50 खंबे शामिल हैं। दैवीय युगल की तुलना शिव पार्वती और गोलाकार मंदिर की तुलना पुराने शिव मंदिर से की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खुदाई में 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के अवशेष मिले हैं। जो खंडहर खुदाई में मिले उनमें इतिहास के कुषाण और शंगु काल से लेकर गुप्त काल और प्रारंभिक मध्य युग तक के अवशेष हैं। गोलाकार मंदिर 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का माना गया। इसके बाद प्रारंभिक मध्य युग 11वीं 12वीं शताब्दी की 50 मीटर उत्तर दक्षिण इमारत का ढांचा मिला, जो ज्यादा समय तक नहीं रहा। इस ढांचे के ऊपर एक और विशाल इमारत का ढांचा है जिसकी फर्श 3 बार में बनी। यह रिहायशी इमारत न होकर सार्वजनिक उपयोग की इमारत थी। रिपोर्ट के अनुसार इसी इमारत के भग्नावशेष के ऊपर यह विवादित इमारत यानी मस्जिद 16वीं शताब्दी में बनी। विवादित मस्जिद के ठीक नीचे मिले इस इमारत का आकार 50 गुना 30 मीटर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का था। इसके 50 खंभों के आधार मिले हैं। इसके केंद्र बिंदु के ठीक ऊपर विवादित मस्जिद के बीच गुम्मद है, लेकिन अस्थायी मंदिर में भगवान राम की मूर्ति रखी होने से उस जगह की खुदाई नहीं हो सकी। रिपोर्ट के अनुसार खुदाई में नीचे 15 गुना 15 मीटर का एक उठा चबूतरा मिला। इसमें एक गोलाकार गड्ढा है और ऐसा लगता है कि वहां कोई महत्वपूर्ण वस्तु रखी थी। एएसआई की विस्तृत रिपोर्ट में अन्य स्थानों पर अन्य युग के कुछ ऐसे अवशेष भी मिले जिनके बारे में अदालत में हुई बहस के दौरान कहा गया कि वो बौद्ध एवं जैन मंदिर के अवशेष हो सकते हैं। अन्यंत्र कुछ जानवरों की हड्डियां और अरबी में लिखा एक पत्थर मिला। 12 सितंबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे राम जन्मभूमि घोषित कर दिया। इसके बाद बहुमत से फैसला करते हुए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया। माननीय हाईकोर्ट ने विवादित भूमि को राम जन्मभूमि मानते हुए इसको हिंदुओं को सौंपे जाने का आदेश दिया। एक हिस्से को निर्मोही अखाड़े को देने का आदेश दिया गया। इस हिस्से में सीता रसोई और राम चबूतरा शामिल है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि इस भूमि के कुछ टुकड़े पर मुस्लिम नमाज अदा करते रहे हैं, लिहाजा तीसरा हिस्सा उनके ही पास रहना चाहिए।